Hello friends, welcome to our YouTube channel Moral Study Center. Today in this video we will discuss about basic differences between two houses of Indian parliamentary system, that is लोक सभा एंड राज्यसभा. आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक तरफ लोकसभा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राज्यसभा लिखा हुआ है. तो जितने भी पॉइंट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी इसी मेथड के थ्रू डिस्कस किए जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है. तो लोकसभा को हम और सेकेंड नाम से जानते हैं, दैट इज़ लोअर हाउस. इसी तरह राज्यसभा को भी हमने सेकेंड नेम दिया हुआ है, दैट इज़ अपर हाउस. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है. इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा को टेम्परेरी हाउस के नाम से जाना जाता है. इसको टेम्परेरी हाउस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर होती है इसको डिसॉल्व करने के लिए. वैसे तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ कंडीशंस में इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है. सो इट इज़ नॉन एज द टेम्परेरी हाउस. दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में. तो राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं. इसको परमानेंट हाउस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है इसको डिसॉल्व करने के लिए. इसका टाइम पीरियड 6 ईयर्स का होता है. तो 6 ईयर्स में क्या होता है कि जो इनके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं. बट किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती कि वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सके. तो इस कारण के चलते इसको हम परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इसमें हमने बात की हुई है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज जो है फिक्स की गई है. तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो है 25 ईयर्स का. और इसी तरह राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो एज डिसाइड की गई है दैट इज़ 30 ईयर्स. तो ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया वो कितना फिक्स किया गया है. तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, लोकसभा की मेंबरशिप के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए 30 ईयर्स फिक्स की गई है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं तो उनको हम इलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है लोकसभा के बारे में. तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली मेथड के थ्रू हम लोग चूज़ करते हैं. सो लोकसभा के मेंबर्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल हु हैज़ कंप्लीटेड देयर एज ऑफ 18. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी इंडियन सिस्टम में ये बोला गया कि अगर किसी पर्सन की एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो उनके पास राइट होता है अपनी वोट कास्ट करने के लिए. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा के मेंबर्स को हर एक वो पर्सन जो अपना वोट कास्ट करने के एबल हो चुका है तो उनको वो इलेक्ट कर सकता है. So these members are appointed directly by the adult people. इसके ओपोजिट हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे. तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज पीपल बाय द इनडायरेक्टली मेथड. लोकसभा के मेंबर्स को हम डायरेक्टली मेथड के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, उनको चूज़ करते हैं. बट राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली मेथड के थ्रू चूज़ किया जाता है. लोकसभा के मेंबर्स को एडल्ट पीपल जो हैं वो चूज़ करते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन द इलेक्शन. बट राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्ट किए जाते हैं वो कौन करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर होते हैं वो करते हैं. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ क्या होती हैं ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर होते हैं वो मिलके राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
इनके मेंबर्स के बारे में कि लोकसभा और राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लोकसभा में हैं उनके मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स हो सकते हैं उनकी नंबरिंग है 250। लोकसभा में 550 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से। इसमें से 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और ये मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो 550 मेंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 550 मेंबर्स में से जो 530 मेंबर्स हैं वो स्टेट्स में से इलेक्ट किए जाते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जो हमारी इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ से। अडॉप्ट कैसे किए जाते हैं, कैसे इनको चूज़ किया जाता है? बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन द इलेक्शन, जो कि अभी हमने रिसेंटली पॉइंट डिस्कस किया है। तो ये ध्यान में रखना है, टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। 550 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय कास्टिंग वोट्स इन द इलेक्शन। 2 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे कैन बी एंग्लो इंडियन। तो ये ध्यान में रखना है। और 550 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो इंडियन स्टेट्स से चूज़ किए जाते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा में जैसे हमने अभी बात की है कि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, तो इसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली मेथड से अपॉइंट किए जाते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट किस बेस के ऊपर इन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि हमारे इंडियन पर्सन जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स या किसी सोशल सर्विस में अपना कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ऐसे फील्ड में जो लोग अपना कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो प्रेसिडेंट हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना है। लोकसभा के 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू एंड दे कैन बी एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा के टोटल 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और वो कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स या सोशल सर्विस के फील्ड में उन्होंने कोई खास कंट्रीब्यूशन दिया हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हमने जो रिसेंटली पॉइंट डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें बताया हुआ कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं। तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं 545। इसमें से 543 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं डायरेक्टली बाय कास्टिंग वोट्स इन द इलेक्शन, और 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन हैं एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। अब 543 मेंबर्स में से जो 530 मेंबर्स हैं दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। ये ध्यान में रखना है कि 530 जो मेंबर्स हैं वो इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं, और 13 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं। टोटल हो गए 543, उसमें 2 एंग्लो इंडियन प्लस हो गए, तो टोटल हो गए 545। इसी तरह राज्यसभा की तरफ चलते हैं। तो राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम में 233 मेंबर्स जो हैं वो इंडियन स्टेट से जो हैं वो इनडायरेक्टली मेथड से जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट। 233 मेंबर्स
में से जो 229 मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं हमारी इंडियन स्टेट्स के साथ, और 4 मेंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं यूनियन टेरिटरी से। और यहाँ पे मैंने आपको जो 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से हैं इनकी भी नंबरिंग बताई हुई है कि दिल्ली से 3 मेंबर्स हैं और पुडुचेरी से 1 मेंबर जो है वो यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप इनको प्लस करोगे तो दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1, टोटल 4 मेंबर्स हो गए। तो ये यूनियन टेरिटरीज़ के हो गए। 229 मेंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्टेट्स से। तो ये हो गए टोटल 233। इसमें से 12 मेंबर्स जो आगे हम यहाँ पे प्लस करेंगे वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इनको जब हम टोटल प्लस करेंगे तो हमारे पास 245 मेंबर्स जो हैं यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स माने जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो यहाँ पे एज का बताया हुआ है कि रिटायरमेंट इनकी कब होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लोकसभा की रिटायरमेंट के पॉइंट के बारे में। यहाँ पे लोकसभा में लिखा हुआ है नो रिटायरमेंट टिल 5 ईयर्स, कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए डायरेक्टली जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो जितनी भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको जब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो जितने मेंबर्स आते हैं तो उनकी रिटायरमेंट हर 2 साल के बाद हो जाती है। तो ध्यान रखना है लोकसभा में रिटायरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट राज्यसभा में क्या है 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पे हमने बताया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स मीटिंग्स वगैरह जो है वो कौन कंडक्ट करता है, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पे हमने उनके इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है और वो होते कौन हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बोला जाता है स्पीकर, और स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं। जो देखो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिलके ही अपनी जो उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको मिलके वो चूज़ कर लेते हैं। अब सपोज़ करो अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो वो 545 मेंबर्स मिलके खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। बट दूसरी तरफ हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है चेयरमैन। जैसे लोकसभा के बोला जाता है स्पीकर, उसी तरह राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है चेयरमैन। और जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो कौन होता है, हमारी इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे प्रेजेंट के रेफरेंस में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकसभा और राज्यसभा के फर्स्ट स्पीकर के बारे में बताया हुआ है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है यहाँ पे उठाया गया है। तो लोकसभा के फर्स्ट जो स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर जो हैं उनका पूरा नेम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर रह चुके हैं। दूसरी तरफ चलते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जैसे हमने अभी रिसेंटली बात की है कि जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो उस टाइम में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उसी चीज़ के चलते वो हमारी इंडिया के राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा करंट के साथ भी कॉरलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह यहाँ से हमने फर्स्ट स्पीकर के बारे में बात की है कि लोकसभा के जीवी मावलंकर थे, उसी तरह प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं। इसी तरह राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हैं उनका नेम है वेंकैया नायडू,
जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to give the comments also. So thank you everyone.